नमस्कार। टॉपिक हम लोगों का चल रहा था परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। उसका उसमें हम लोग पढ़े थे डिक्रीज परसेंटेज और इंक्रीज परसेंटेज। उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना था तो इजी था, तो आगे देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस, कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा। एक प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस प्राइस पर वो खरीदा जाता है उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीपी। एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। अब इसमें कब पता चलेगा कि लॉस हो रहा है, कब पता चलेगा मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए। मान लो किसी ऑब्जेक्ट है, उसका प्राइस दिया है 500 रुपीज। इतने में कोई ऑब्जेक्ट खरीदा गया है, उसको सेल किया गया है 560 रुपीज में। तो खरीदा 500 का, 560 रुपये में उसको सेल कर दिया है। यानी दोनों में डिफरेंस कितने का है? 60 का। यानी जितने में हम खरीदे थे उससे ज़्यादा 60 रुपया हमको मिला है। तो जब ज़्यादा मिला है तो वही कहलाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ये आपको याद रखना है। प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वही प्रॉफिट होता है। अब लॉस कब होगा? 700 का कोई ऑब्जेक्ट खरीदा गया है, उसको जो है 600 में सेल कर दिया गया है। 600 रुपीज में उसको सेल कर दिया गया है। यहाँ पर उसको देखो, खरीदा ज़्यादा दाम में, बेचा कम दाम में है, तो वहाँ पर उसको लॉस हुआ कुछ। तो लॉस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। सी पी में से एस पी माइनस कर देंगे, इसका आ जाएगा लॉस। ये तो हो गया लॉस और प्रॉफिट। उसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो लॉस अपान सीपी। हमेशा ध्यान देना कि जब लॉस परसेंटेज होगा या प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो सीपी हमेशा नीचे लिखा जाएगा। लॉस कितने रुपए का हुआ है अपान सीपी इंटू 100। ये जितना आएगा उतना परसेंटेज में लिख देंगे उसको। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ अपान सीपी इंटू 100। ये जो आएगा उतना परसेंटेज इसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद और भी इसमें पढ़ना है कि जब सेलिंग पता हो, लॉस पता हो, तो कॉस्ट प्राइस कैसे पता करेंगे, या लॉस पता हो, सीपी पता हो, तो सेलिंग प्राइस कैसे पता करेंगे। उसके लिए भी फार्मूला है। तो एक दो पहले इस पर क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा एक नाम है, उसको देख लो, ओवरहेड एक्सपेंसेस।
ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस इसका मतलब समझ लो जैसे कोई सेकेंड हैंड कोई भी चीज़ खरीदे हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, घड़ी हो, मोबाइल, कुछ भी हो। मान लो तुम एक साइकिल खरीदे 2500 की, उस पर जो है 500 रुपये और खर्च किए उसका जो है रिपेयर कराने में, तो टोटल कितना हो जाएगा तब? 3000 हो जाएगा। तो अब उसका जो अगर कॉस्ट प्राइस में देखा जाएगा तो 3000 ही करेंगे। अगर तुमको सेल करना होगा उस साइकिल को तो 2500 में उसको सेल करेंगे तो आपको लॉस होगा। ये नहीं कि आपको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2500 में तो आपने खरीद लिया उसको, लेकिन जो रिपेयर पर 500 रुपये यूज एक्सपेंस उसमें लगा है, खर्च किया है, तो वो भी तो उसी में आएगा, वो तुमको अलग से कुछ मिला नहीं है इस तरह। इसलिए जब भी उसको अगर सेल करना होगा तो प्रॉफिट कब होगा? जब 3000 से अधिक रुपए में उसको सेल करोगे तब। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब जितने में हम खरीदे हैं उसके बाद उस पर कितना एक्स्ट्रा खर्च किए हैं वो सब ओवरहेड एक्सपेंसेस में आते हैं। तो अगर कहीं ये नाम आए तो जान लेना कि क्या उसमें करना है, तो उसमें सबको कॉस्ट प्राइस में ही ऐड कर लेते हैं, ये ध्यान देना है। बताने का मतलब यही था कि कोई भी सेकेंड हैंड ऑब्जेक्ट खरीदे हो उस पर जितना रिपेयर पर खर्च होता है सब उसको कॉस्ट प्राइस में ही ऐड कर लेंगे। जब उसको सेल करना होगा तो सभी प्राइस के अधिक दाम में अगर सेल करें तब उसको प्रॉफिट होगा, बाकी कंडीशन में लॉस होगा। जब टोटल कॉस्ट प्राइस उसमें पूछा जाता है टोटल सीपी, तो उसमें उसका सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस जितना है वो दोनों ऐड करके टोटल उसका सीपी निकाला जाता है। बस यही उसमें बताना था तुमको, ओवरहेड एक्सपेंसेस। इस पर एक क्वेश्चन है, समझ लो। ए शॉपकीपर बॉट 10 आर्टिकल्स फॉर 20,000। एक शॉपकीपर है जो 10 आर्टिकल खरीदा है, कितने में? 20,000 में। एंड सोल्ड देम 30,000। ये इसका सीपी है, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल टू 20,000। और इसका एसपी है, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल टू 30,000। अब इसमें देख लीजिए, खरीदा तो 20,000 में है, सेल किया उसको 30,000 में, तो ज़्यादा दाम में सेल किया है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हो जाएगा इसका 30,000 माइनस 20,000, यह आ जाएगा आपका 10,000 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इसमें पूछा गया है गेन परसेंटेज। प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही चीज़ है, सिनोनिम्स है। उसमें बताना आपको गेन परसेंटेज। यहाँ प्रॉफिट की जगह पर गेन भी लिख सकते हैं। गेन कितना का हुआ है? 10,000 का। अब उसमें बताना हमको कि गेन परसेंटेज कितना है, तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन है 10,000 का, सीपी है उसका 20,000 इंटू 100,
ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये हो जाएगा, कितना आएगा 50%। 50% उसने क्या कमाया, प्रॉफिट। 50% का मतलब आधा, 20,000 का 10,000 प्रॉफिट कमा लिया, 50% हो गया। अब देख लीजिए अगला एक टॉपिक है उसमें कि अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज पता हो, प्रॉफिट परसेंटेज पता हो, सीपी पता हो, और हमको निकालना है एसपी, एसपी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये देख लो। तो एसपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा देख लो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट, अब देखो यहाँ एक मैं लिख दे रहा हूँ, एक ही में दोनों हो जाएगा, प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपान सीपी, नहीं यहाँ पर 100 है इंटू सीपी है। एसपी निकालना है तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज में होगा, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज अपान 100 इंटू सीपी। प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट होगा तो वहाँ 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस हो जाएगा, ये ध्यान देना है। अलग अलग भी लिखना होगा तो लिख सकते हो, जैसे मान लो हम लॉस का अलग लिख दिए, प्रॉफिट का अलग लिख देंगे, तब भी हो जाएगा। अगर समझदारी है, समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीपी निकालना होगा तो ये जो 100 प्लस माइनस ऊपर हुआ है वो सीधा कहाँ आ जाएगा, नीचे, इतने का डिफरेंस होगा, नीचे वाला ऊपर से हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, जहाँ एसपी है वहाँ सीपी हो जाएगा, जहाँ सीपी है वहाँ एसपी हो जाएगा। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 100 अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इंटू एसपी। ये दो है, अगर अलग अलग लिखेंगे तो 2 से 4 हो जाएगा, बस इतने का अंतर होगा। अब इस पर जो है हमको क्वेश्चन लगाना है, एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। A shopkeeper sold a mobile at gain of 18%, gain of 18%, उसका गेन है 18%। Had it been sold for 140, more the gain would have been 25%. Find the CP of mobile। चलिए थोड़ा इसी फार्मूले पर रख के थोड़ा इजी आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद वो आप बताऊँगा, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा उसका कठिन है, तो थोड़ा इजी से आप पढ़िए, फिर कठिन बता देंगे। एक ही बार कठिन आ जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। गेन परसेंटेज दिया है और उसका दिया है सीपी, सीपी मान लो दे दिया हो 1000, बताना क्या हमको, एसपी सेलिंग प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस वाला फार्मूला आप रख दीजिए, ये वाला। गेन हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो सीपी एसपी बराबर हो जाएगा 100 प्लस 18 अपान
100 इंटू 1000। इधर नहीं दिख रहा है तो इधर देख लीजिए थोड़ा सा। अब इनको प्लस कर लो, 118 अपान 100 इंटू 1000, ये कट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 180, इतना रुपए उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर उसको सेल करना होगा, बेचना होगा, तो इतने में अगर सेल करेगा तब उसको 18% का गेन होगा। एक लॉस वाला भी देख लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है उसको जो है 10% लॉस पर उसको सेल कर दिया गया है, ठीक, जिसका सीपी दिया हुआ है 400। बताना इसका है कि वो कितने में सेल किया होगा जिससे उसको 10% का लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो 100 माइनस लॉस अपान 100 इंटू सीपी, ये हो जाएगा आपका 90, नीचे हो जाएगा 100 इंटू 400, ये कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 360 रुपीज़, यानी वो 360 रुपीज़ में सेल किया होगा तब उसको 10% का लॉस हुआ होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन ऐसे ही है, कुछ सीपी पर भी है कि जिनका सीपी पर पता करना है, उसमें सेलिंग प्राइस दिया होगा, लगाना, और कोई दिक्कत होगी तो आगे बता देंगे, फिर अगले क्लास में जो रहेगा बता दिया जाएगा।